Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमारे नेताओं ने जान दी थी, देश को बटने नहीं दिया, खालिस्तान ने बनने दिया इंदिरा गांधी जी ने। किसके लिए बात कहते हैं ये लोग? पर जो दबाव है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, कई लोग तो डर के मारे जा रहे हैं। कई लोग अपोजिशनिस्ट होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ कांग्रेस का। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए खुद को, वहां बहुत अनरेस्ट है। और कांग्रेस के बारे में बात करने का क्या तुक है? देखिए, इंडिया गठबंधन बन चुका है तो इसलिए एक तरफा बात करना उचित नहीं है। ये तो खड़गे साहब चेयरमैन है इंडिया गठबंधन के, वो सब बैठ के राय करेंगे कि भाई हमें कब क्या अनाउंसमेंट करना है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बार बार मोदी जी, अमित शाह जी और सब लोग उस फैमिली के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और इसमें परिवारवाद कहाँ आता है? जो मैं कह रहा हूँ 30 साल से कोई पद पे नहीं आए हैं, पर छोड़ दिए इन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। हमारे नेताओं ने जान दी थी, देश को बटने नहीं दिया, खालिस्तान ने बनने दिया इंदिरा गांधी जी ने। किसके लिए बात कहते हैं ये लोग? जिन्होंने जान की बाजी लगा दी हो, देश को एक अखंड रखा हो, राजीव गांधी की हत्या हो गई, वो हमें ये बताएंगे कि देश बांट रहे हैं। हाँ, इनके जो कृत्य हैं, इनकी जो सोच है, वो देश को बांटने वाली है। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। क्या 140 करोड़ की जनता जहाँ पर रहती हो, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हो, अलग अलग भाषाएं हैं, क्या संभव है इस प्रकार से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, फिर भाषा के नाम पे कोई जमाने में बड़े बड़े आंदोलन होते थे, तो क्या वही वापस वक्त लाना चाहते हैं क्या? शांति देश के अंदर। तो इस प्रकार से जो ये माहौल बना रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सर, हाल के दिनों में हमने देखा कि बैक टू बैक कई तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से छोड़ के गए। लोकसभा चुनाव करीब था, जनता तक संदेश जो जिस तरीके से कांग्रेस देना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आया। आपको लगता है कि जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे या आलाकमान को इस पर चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए बैठकर कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र से हमने देखे 2 बड़े नेता गए, उसके बाद पार्टी के तमाम प्रवक्ता हैं जो एक एक कर जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इस बात पर भी वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर हमारी बात नहीं सुनी गई, कांग्रेस पार्टी की कोई विजन नहीं है, इस तरीके की बातें कही। आप किस तरीके से इस सबको देख रहे हैं? देखिए, एक तो कारण वही है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो वॉशिंग मशीन लगी हुई इनके यहाँ पर, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे। अजीत पवार जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। मोदी जी ने क्या कहा उनके बारे में? वो वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम बन गए, एनसीपी। तो इसलिए वो एक्सप्लेन मैं क्या करूं। पर जो दबाव है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का, कई लोग तो डर के मारे जा रहे हैं। कई लोग अपोजिशनिस्ट होते हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ कांग्रेस का। जिनकी विचारधारा में प्रतिबद्धता है वो कभी नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता में हम रहें या नहीं रहें। हमारी नीति है, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत जो है गांधी जी के वक्त के, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और आज भी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसकी 6 लाख गांवों में चौकियां होगी, इकाइयां होगी किसी किसी रूप के अंदर, और ये राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में जरूर आ गई है, परंतु कई जगह इनका वजूद भी नहीं है। पर हमारा मानना, देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक सा है। अल्टीमेटली देश को कांग्रेस की तरफ देखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये है सर, क्योंकि आप गांधी परिवार के करीबी हैं, अक्सर ये सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव किस सीट से लड़ेंगे। अब भी ये चल रहा है, हालांकि उन्होंने वायनाड से नामांकन तो भर दिया, लेकिन अभी भी अमेठी को लेकर असमंजस बना हुआ है। अब रायबरेली को भी लेकर बना हुआ है, क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़े।
आपके पास क्या जानकारी है? क्या ये 2 सीटों पर गांधी परिवार किसी कैंडिडेट को उतारेगा, खुद उतरेगा या हाथ खींच लेगा? क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीएम तक तो ये तक कह चुके हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं उन सीटों पर जहां पर इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड था। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, खुद को। वहां बहुत अनरेस्ट है और कांग्रेस के बारे में बात करने का क्या तुक है? कौन सीट पे कौन लड़ेगा? दूसरा, ये फैसला शीशी करती है, शीशी करती है कि कौन आज के वक्त में बेटर रहेगा उम्मीदवार। सारे फैसले शीशी करती है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ में मिसेस सोनिया गांधी जी भी होती है, राहुल गांधी जी भी होते हैं और 20 करीब लगभग मेंबर और होते हैं। सबके विचार सुनने के बाद फैसला होता है सीटों का। तो उसके बारे में बीजेपी वाले क्या कमेंट करते हैं, हमें उससे क्या संबंध है हमारा? जो उचित होगा, पार्टी हित में होगा, वो फैसला होगा दोनों सीटों पर। सर, एक आखिरी सवाल और लूंगा। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ये आखिरी सवाल क्योंकि 4 जून को फैसला आ जाएगा। आप लोग क्योंकि लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दम भर रहे हैं, तो सवाल कहीं ना कहीं ये भी अवसर बनता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि इंडिया अलायंस में तमाम नेता हैं, कांग्रेस पार्टी या तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, जो अलग पार्टी हैं उनके वो अपने प्रमुखों को चेहरा देख रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पहले से कुछ इसको लेकर प्लान करके बैठी हुई है या अभी सिर्फ इस बारे में सोचा नहीं है या सरकार बनने के बाद ये तय होगा? क्या असमंजस की स्थिति बनी रहेगी? कुछ इस पर अगर आप क्लियरिटी देना चाहें। देखिए, इंडिया गठबंधन बन चुका है तो इसलिए एक तरफा बात करना उचित नहीं है। ये तो खड़गे साहब चेयरमैन है इंडिया गठबंधन के, वो सब बैठ के राय करेंगे कि भाई हमें कब क्या अनाउंसमेंट करना है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद में। इसलिए मेरा उचित नहीं है कि मैं अपने स्तर पर कोई इस पर कॉमेंट करूं। लेकिन आप व्यक्तिगत चाहेंगे कि गांधी परिवार, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मैडम ने कभी भी कुर्सी नहीं ली। देखिए, मैं तो एक मानता हूं कि इस परिवार का त्याग बलिदान जो है, कुर्बानी, वो इतिहास में दर्ज है। देखिए, मोदी जी के कहने से वो समाप्त नहीं होने वाली है। और ये सभी लोग अगर शासन कर रहे हैं तो गांधी परिवार के क्यों पीछे पड़े रहते हैं? इसका मतलब है कि गांधी परिवार में कुछ तो क्रेडिबिलिटी है इस लेवल की कि पूरे देश की रैंक एंड फाइल कांग्रेस की जो है, आज ही उनके नाम से सब एकजुट है। और 30 साल से फैमिली का कोई मेंबर, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, नहीं बना, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, नहीं बना, मुख्यमंत्री बात तो छोड़ दीजिए। तो जो इतना बड़ा त्याग बलिदान की हुई फैमिली है और कांग्रेस उनके नाम से एकजुट है आज, उसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बार बार मोदी जी, अमित शाह जी और सब लोग उस फैमिली के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और इसमें परिवारवाद कहाँ आता है? जो मैं कह रहा हूँ 30 साल से कोई पद पे नहीं आए हैं, पर छोड़ दिए इन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तब भी उनके बारे में ऐसे कमेंट करते हैं।